Hello class, good morning my dear students. Today I will teach to you chapter first. Okay students, today I will already taught some topics of this chapter. Today I will teach to you some remain topic of this chapter. Okay, let us start students our explanation. तो चलिए एक बार हम जानते हैं व्हाट इज़ ग्लोब। ग्लोब क्या है? ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब अर्थ का एक मॉडल है। ओके, रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट। अब देखिए रोटेशन के कारण दिन और रात, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। अर्थ क्या करता है? वन रोटेशन कंप्लीट कर 24 आवर्स लेता है। दिस इज़ व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग अ रोटेशन। जिसके कारण क्या होता है? रोटेशन होता है। ठीक है, एज द अर्थ रोटेट्स द पार्ट्स ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन गेट लाइट द एरियाज हैव डे। देखिए बच्चों, यानी जब अर्थ रोटेट करती रहती है तो सन के सामने, यानी पृथ्वी का जो हिस्सा सन के सामने पड़ता है उस एरिया में क्या होता है? दिन होता है। ठीक है, द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ विच डज नॉट गेट द सनलाइट हैज़ नाइट। और देखिए मैंने आपसे क्या बताया कि अर्थ जो है वो रोटेट करती रहती है। रोटेट करते समय अर्थ के सन के सामने अर्थ का जो हिस्सा पड़ता है तब वहाँ पर क्या होता है? दिन होता है। लेकिन अपोजिट साइड, अर्थ के अपोजिट साइड जब रोटेट करते समय वहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पाती है, यानी सन के सामने जो हिस्सा पड़ता है वहाँ तो दिन होता है, लेकिन अपोजिट साइड में जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पाती है वहाँ क्या होता है? वहाँ रात होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द 24 आवर्स दैट द अर्थ टेक्स for one rotation every part of the earth will have day and night। ठीक है बच्चों, one complete day on earth is 24 hours long because the earth takes 24 hours to complete one rotation। the spins continuously, so we have continuous cycle of day and night। देखिए बच्चों क्या होता है, यानी अर्थ क्या करती है? 24 आवर्स लेती है एक रोटेशन कंप्लीट करने में। तो क्या होता है, ऐसे जिस तरफ ऐसे ऐसे रोटेशन कंप्लीट होता जाता है और जिस तरफ सन अर्थ का जो पार्ट सन के सामने पड़ता है वहाँ पर दिन, और जो पार्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में पड़ता है वहाँ रात होता है। वन डे कंप्लीट ऑन द अर्थ इज़ 24 लॉन्ग, यानी एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और वो 24 आवर्स लेता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में। इसी तरह अर्थ अपने स्पिन्स पर कॉन्टिन्यूअस दिन और रात की साइकिल में क्या करता है? घूमता रहता है। अब देखिए रिवोल्यूशन। द अर्थ डज नॉट सीम टू मूव बट इट इज़ मूविंग ऑल द टाइम। अर्थ क्या है? डज नॉट सीम टू मूव। ठीक है, लेकिन वो क्या करती है? अदृश्य है, लेकिन वो एक क्या है? अर्थ जो है वो अदृश्य है लेकिन वो हमेशा मूव करती रहती है। इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। और वो कहाँ पर रोटेट करती है? अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट। और सेम टाइम में जब वो अराउंड सन के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में क्या करती है? अराउंड करती रहती, घूमती रहती है चारों तरफ। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड रिवोल्यूशन। और इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन बोलते हैं। इट टेक्स 365 days and 6 hours टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। देखिए ये कितना टाइम लेती है, यानी 365 days and 6 hours टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। यानी ये सन का एक चक्कर कंप्लीट करने में, वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में इतना 365 डेज और 6 आवर लेती है। ठीक है,
अब देखिए, दिस इज़ वाई अ ईयर यूजुअली हैज़ अ 365 डेज, ठीक है, जिसके कारण क्या होते हैं, साल में 365 दिन होते हैं। और बच्चों, यानी आपको पता है लीप ईयर कैसे होते हैं? चलिए जानते हैं, हम लीप ईयर ही हमारी हेडिंग है तो जानते हैं कि लीप ईयर कैसे होते हैं, ठीक है। देखिए, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ क्या कर रहा है, सन के रिवॉल्व, यानी द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ये क्या कर रहा है, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अ ईयर यूजुअली हैज़ 365 डेज बट द अर्थ टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स फॉर अ कंप्लीट ऑर्बिट अराउंड द सन। एक ईयर में कितने दिन होते हैं बच्चों? 365 डेज होते हैं, लेकिन अर्थ कितना टाइम लेता है वन ऑर्बिट कंप्लीट करने में, सन का एक चक्कर कंप्लीट करने में वो कितना टाइम लेता है? यानी 365 दिन होते हैं एक साल में, लेकिन वो सन का एक चक्कर कंप्लीट करने में 365 दिन और 6 घंटे लेता है, ठीक है। वो 6 घंटे क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा ले रहा है। द 6 एक्स्ट्रा आवर्स फ्रॉम ईच ईयर आर एडेड अप इन 4 आवर्स, दीज बिकम्स 24 आवर्स, these 24 hours are equal to 1 day, this is an extra day। देखिए बच्चों, क्या होता है, यानी जब वो 365 डेज लेता है, ठीक है, यानी 6 आवर्स, वो ऐसे क्या करता है, 6 आवर्स मिलके 4 ईयर में क्या हो जाते हैं, 24 आवर्स हो जाते हैं, और वही 24 आवर्स 1 डे के इक्वल हो जाते हैं, यानी 1 डे इक्वल 24 आवर्स, यानी 6 को 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये 24 आवर्स हो जाता है, और वही 24 आवर्स एक दिन में कन्वर्ट हो जाता है, और वही एक एक्स्ट्रा डे हो जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं, लीप ईयर होते हैं। और लीप ईयर जब होता है तो एक दिन बढ़ जाता है, यानी 366 डेज हो जाते हैं, ठीक है। एवरी 4, और वही एक्स्ट्रा डे किस में बढ़ता है, फरवरी में बढ़ता है। अभी देखिए, वो भी हम आपको बता रहे हैं। Every 4th year, this extra day is added to the year. The year with an extra day is called a leap year. The extra day is added to February. So, in a leap year, February has 29 days. देखिए बच्चों, प्रत्येक 4 सालों में ये एक दिन बढ़ता है, और ये एक्स्ट्रा डे लीप ईयर के नाम से जाना जाता है, और ये एक्स्ट्रा डे फरवरी में ऐड किया जाता है। बिकॉज, क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि सभी डेज में 30 यानी सभी मंथ में 30 या 31 डेज होते हैं, और फरवरी 28 डेज़ की होती है। फरवरी में कम दिन होते हैं, इसीलिए फरवरी में एक दिन क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, और फरवरी क्या हो जाती है, 29 डेज़ की हो जाती है, ठीक है। और जब लीप ईयर होता है वह यानी लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, तो जो है फरवरी में क्या होता है, 29 डेज। वर्ष जो है 366 दिन का हो जाता है, और फरवरी 29 दिन की हो जाती है, ओके। अ लीप ईयर हैज़ 366 डेज, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, एंड इट कम्स एवरी 4 ईयर्स, और यह प्रत्येक 4 सालों पर आता है। यानी देखिए कब कब हुआ है, 2008, 2012, 2016, वेयर ऑल लीप ईयर्स, ये सारे क्या हैं, ये सारे लीप ईयर्स हैं, ठीक है। हाउ द सीज़न हैपन, अब देखिए बच्चों सीज़न कैसे होते हैं, ठीक है। द चेंज इन सीज़न फ्रॉम समर टू विंटर एंड द बैक फ्रॉम विंटर टू समर हैपन बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। देखिए बच्चों, यानी जब ये सीज़न चेंज होता है समर से विंटर में, विंटर से समर में, तो ये 2 कारणों से होता है, 2 रीज़न से होता है। द टाइल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द ऑर्बिट ऑफ द अराउंड द सन, ठीक है, यानी अर्थ के टाइटल्ड एक्सिस के कारण और अर्थ के रोटेट होने के कारण, वो चारों तरफ सन का चक्कर लगाती है, इसके कारण। देखिए, द डायग्राम शोज द टिल्ट of the earth axis. It also shows that the equator divides the earth into 2 equal halves. There are northern hemisphere and southern hemisphere. Hemi means half और sphere means a round shape, ठीक है। हेमी मतलब आधा और स्फीयर मतलब राउंड शेप का। देखिए, यानी ये डायग्राम क्या शो करते हैं कि अर्थ की जो एक्सिस है वो टाइटल्ड हैं, और
इक्वेटर जो है यानी ये क्या करती है, ये अर्थ को टू पार्ट में, ये इक्वेटर अर्थ को टू पार्ट में, टू बराबर पार्ट में, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। एक पार्ट को नदर्न और एक पार्ट को यानी एक पार्ट को नदर्न हेमिस्फीयर और दूसरे पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। दिस ड्राइंग शोज द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। यह ड्राइंग क्या शो करती है, अर्थ के ऑर्बिट को शो करती है। इट शोज द अर्थ इन टू पोजीशन। यह शो करती है कि अर्थ जो है वो टू पोजीशन यानी अर्थ टू पोजीशन चेंज करती है। कब कब, ऑन इन इट्स ऑर्बिट इन जून एंड इन दिसंबर, जून और दिसंबर में। लेट्स अस सी व्हाट हैपन व्हेन द अर्थ इज इन दीज टू पोजीशंस। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि अर्थ अपने कैसे टू पोजीशंस चेंज करती है जून और दिसंबर में, ठीक है। देखिए बच्चों, हाँ, इन जून अंडरस्टैंड द फॉलोइंग। देखिए, यू विल नीड अ बिग ग्लोब एंड एडजस्टेबल रीडिंग लैम्प। आपको क्या करना है, इसमें प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है, तो आप लोग इसको पढ़ के बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, आगे हम बता रहे हैं, अंडरस्टैंड द फॉलोइंग पैराग्राफ्स विद द हेल्प ऑफ द ग्लोब एंड द लैम्प, ठीक है। इसके द्वारा आपको समझाया गया है कि कैसे होते हैं। जैसे ये देखिए क्या किया गया है, लैम्प के सामने जो हिस्सा पड़ रहा है वहाँ पे देखिए उजाला है, और जो नहीं पड़ रहा है वहाँ पे क्या है, अंधेरा है। तो सेम इसी तरह अर्थ और सन में भी होता है, ठीक है। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ समर इन जून। दिस इज़ व्हाट हैपेंस, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पास यानी समर यानी जून में जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है तो देखिए तब क्या होता है। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टाइटल्ड टूवर्ड्स द सन एंड द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन इट। लुक एट योर ग्लोब टू सी दिस। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है बेटा, देखिए सेम इस तरह होता है कि इसकी रेस क्या होती हैं, अर्थ पर टाइटल्ड पड़ती हैं, बिल्कुल डायरेक्टली पड़ती हैं, ठीक है। अब देखिए, द डेज आर लॉन्ग बिकॉज द सन राइजेज अर्ली एंड सेट्स लेट। और इस टाइम में क्या होते हैं, जब डायरेक्टली पढ़ते हैं और फिर क्या होता है, दिन लंबे होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं। और यानी द सन राइजेज अर्ली, सन क्या होते हैं, जल्दी निकल आते हैं और लेट में छिपते हैं, ठीक है। लुक एट द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को देखिए, एज द अर्थ स्पिन्स द सन नेवर सेट्स एट द नॉर्थ पोल इन जून। क्या होता है कि सन जो होते हैं वो नॉर्थ पोल में जून में नहीं सेट्स होते हैं, नहीं छिपते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पोलर डे। क्या बोला जाता है, पोलर डे बोला जाता है। एंड द सन इज कॉल्ड द मिडनाइट सन। और सन को क्या बोला जाता है, मिडनाइट सन, यानी ठीक है। स्पिन द ग्लो टू सी हाउ दिस हैपन। द सदर्न हेमिस्फीयर हैज़ विंटर इन जून। जून में क्या होता है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं। हेयर इज हाउ, यानी बेटा क्या होता है कि सदर्न में यानी विंटर में होते हैं, जून में होते हैं। हेयर इज हाउ द सदर्न हेमिस्फीयर टाइटल अवे फ्रॉम द सन। द रेज ऑफ द सन फॉल लेस डायरेक्टली ऑन दिस हेमिस्फीयर। लुक एट द ग्लोब टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए डायरेक्टली सन पे नहीं पड़ती हैं, इस कारण क्या होता है, दिन क्या होते हैं, छोटे होते हैं। सन जो है वो लेट से निकलते हैं और जल्दी छिप जाते हैं। लुक एट द साउथ पोल। साउथ पोल को देखिए, एज द अर्थ रोटेट्स द सन नेवर राइजेस हेयर। जब सन रोटेट होती है तो सन क्या होता है, कभी जल्दी नहीं निकलता है, ठीक है। द साउथ पोल एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज आर ऑलवेज डार्क इन जून। और क्या होते हैं, ऑलवेज डार्क होते हैं जून में। दिस इज़ कॉल्ड पोलर नाइट। और इसे क्या बोलते हैं, पोलर नाइट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इफ़ यू स्पिन द ग्लोब यू विल अंडरस्टैंड दिस। अगर आप इस ग्लोब के स्पिन्स को देखेंगे तो आप समझ सकते हैं। सो इन जून विल द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ समर। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, इसी कारण इसीलिए जून में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, ठीक है। इन दिसंबर, दिसंबर में क्या होता है, देखिए आपको बताया गया कि दिसंबर में क्या होता है, ठीक है। इन दिसंबर द सीजन विल बी द अपोजिट ऑफ द व्हाट दे आर इन जून। अब ये बिल्कुल दिसंबर में ये सीज़न अपोजिट्स होते हैं जून की तरह। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ विंटर इन दिसंबर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंटर होते हैं दिसंबर में। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टाइटल्ड अवे फ्रॉम द सन। क्या होते हैं,
सन पर टाइटल पढ़ते हैं। द सनरेज फॉल लेस डायरेक्टली ऑन, और क्या होती है, सनरेज डायरेक्टली लेस होती है। द डेज आर शॉर्ट, द सन राइजेज लेट एंड सेट्स अर्ली। डेज क्या होते हैं, शॉर्ट्स होते हैं यानी छोटे होते हैं, सन जल्दी निकलते हैं, सन लेट से निकलते हैं और जल्दी छिप जाते हैं। द नॉर्थ पोल विल नाउ हैव कंटिन्यूसली नाइट, पोलर नाइट, और नॉर्थ पोल में क्या होते हैं, ऐसे कंटिन्यूसली नाइट होते रहते हैं और इसे ही क्या बोलते हैं, पोलर नाइट बोलते हैं। लुक एट योर ग्लोब एंड स्पिन इट टू अंडरस्टैंड दिस। आप ग्लोब को देखेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। द सदर्न हेमिस्फेयर हैज समर इन दिसंबर। सदर्न हेमिस्फेयर के पास यानी दिसंबर में क्या होते हैं, समर में होते हैं, ठीक है। द सदर्न हेमिस्फेयर इज टाइटल टूवर्ड्स द सन, इट रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द हेमिस्फेयर, द डेज आर लॉन्ग एज द सन राइजेज अर्ली एंड सेट्स लेट। और इसमें क्या होता है, उसी का उल्टा हो जाता है, इसमें दिन लंबे होते हैं और दिन लंबे होते हैं, फिर क्या होता है कि सन जल्दी निकलता है और लेट से छिपता है, ठीक है। इसी तरह ये प्रक्रिया चलती रहती है। साउथ पोल विल यानी ये डे कॉन्टिन्यूसली रहते हैं तो इसे पोलर डे कहते हैं। और क्या करना है, इसी की हेल्प से आपको समझना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, द टू हेमिस्फेयर हैड अपोजिट सीजन। टू हेमिस्फेयर में अपोजिट सीजन होते हैं। व्हेन द नदर्न हेमिस्फेयर प्लेस लाइक इंडिया, यूएसए, देखिए इंडिया और यूएसए का देखिए हैज़, जब यहाँ पर क्या होता है, इंडिया में समर होते हैं तो वहाँ पर विंटर होते हैं, जब वहाँ पे विंटर होता है तो यहाँ पर क्या होते हैं, समर होते हैं। द सदर्न हेमिस्फेयर लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। अब देखिए ये कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का देखिए। व्हेन द सदर्न हेमिस्फेयर हैज समर, इट इज़ विंटर इन द नदर्न हेमिस्फेयर। जब सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है बच्चों, समर होता है, तो नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होते हैं, ठीक। इसी तरीके से यानी अपोजिट डायरेक्शंस में होते रहते हैं। द राइम ऑफ द अर्थ मूवमेंट। अब देखिए अर्थ का राइम मूवमेंट कैसा होता है। वी हैव सीजन, हमारे पास सीजन होते हैं, बिकॉज ऑफ द टाइटल ऑफ द अर्थ एक्सिस ऑन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। क्यों होते हैं, क्योंकि अर्थ की जो एक्सिस होती है वो यानी अर्थ क्या करती है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है अपने एक्सिस पर। एज द अर्थ गोज अराउंड द सन, वन सीजन फॉलोज अनदर इन कॉन्टिन्यूसली साइकिल, और वो इसी तरह जारी रहता है अपने साइकिल में, इसी कारण ये होते हैं। दिस हैपन ईयर आफ्टर ईयर, ये कई सालों बाद ऐसे होते हैं। द राइम ऑफ द सीजन नेवर चेंज बिकॉज द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ नेवर चेंज। और वह क्या होता है, कभी चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि रिवोल्यूशन जो होता है अर्थ का कभी कभी बदलाव नहीं कर सकता है, इसीलिए वो चेंज नहीं होते हैं। इन द सेम वे, सेम उसी वे में, द राइम ऑफ द डे एंड नाइट रिमेन्स द सेम, यानी डे दिन और रात रिमेन्स रहते हैं सेम, बिकॉज ऑफ द अर्थ ऑलवेज टेक 24 आवर्स फॉर वन रोटेशन, क्योंकि ये 24 आवर्स लेता है वन रोटेशन कंप्लीट करने में। द राइम ऑफ द अर्थ मूवमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज आवर लाइव्स आर अफेक्टेड बाय द सीजन एंड बाय द डेली पैटर्न ऑफ द डे एंड नाइट। और अर्थ के मूवमेंट्स यानी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के इफेक्ट से हमारी लाइफ क्या होती है, सीज़न और डेली पैटर्न पर दिन और रात जैसे होते हैं उसी तरह होती रहती है। देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, आपको सभी क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग राइट करने हैं, ठीक है। जो बच्चे फिल कर सकते हैं वो फिल कर लेंगे, बाकी और जो बचा हुआ ये देखिए, चूज़ द करेक्ट आंसर है, ये फिल है, ये क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर है। एंड ड्रॉ द फिगर ऑफ, आपको फिगर ड्रॉ करना है किसका, मैंने ग्लोब का फिगर आपको दिया था, ये देखिए डे एंड नाइट का फिगर, आपको रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, ठीक है, ये फिगर आपको ड्रॉ करना है। और इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड यू कैन आस्क मी, ओके, एंड आई विल सेंड थ्रू द क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग PDF, ओके। थैंक यू क्लास।